ओके, तो ये वायरिंग आपने कर लिया, ठीक है। और मैं इन्वर्टर का कनेक्शन थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान दो, इन्वर्टर है क्या? हाँ पकड़ो, दो एक चालू है ना? ये है मेन पावर सप्लाई सिंगल फेस 220 वोल्ट इन्वर्टर। ये है एसी को डीसी और डीसी को एसी में क्या करता? कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है। जैसे आप देखो ध्यान से कि इन्वर्टर इस तरीके से काम करता है कि ये एसी पावर है। क्या है? एसी पावर सिंगल फेस 220 वोल्ट, सिंगल फेस 220 वोल्ट, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी, राइट। एसी कितना वोल्ट आ रहा है? 220 वोल्ट। और डीसी कितना है? 12 वोल्ट। अब होता क्या है कि इन्वर्टर इस तरीके से काम कर रहा है कि आप देखेंगे कि ये हमारा इन्वर्टर है। ये क्या है? इन्वर्टर। ये है मेन। ये क्या है? मेन। इन्वर्टर एक प्रकार का कन्वर्टर का काम करता है। क्या काम करता है? कन्वर्टर का, कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलना और डीसी करंट को एसी करंट में। जब हमें बैटरी चार्ज करना होता है तो 12 वोल्ट आउट होता है, और जब लाइन कट जाता है मेन पावर सप्लाई तो हमें 220 वोल्ट आउट मिलता है, राइट जी। उसमें आप ध्यान देंगे कि ये है अर्थ के पॉइंट, ये है न्यूट्रल के पॉइंट, और ये है फेस। मेन पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई सिंगल फेस 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। इन्वर्टर में इनपुट है। ये क्या है? इनपुट मतलब मेन पावर सप्लाई क्या है, राइट जी। ये है आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। यहाँ पे देख, ये भी सिंगल ही फेस निकलेगा, न्यूट्रल फेस और अर्थ, ठीक है। ये हो गया आउटपुट। क्या है? आउटपुट। आप देखेंगे ये बैटरी का तारा है। एक होता है प्लस, क्या होता है? प्लस, और दूसरा माइनस। ये हमारा बैटरी हो गया। क्या हो गया? बैटरी 12 वोल्ट का। इसको चार्ज करने के लिए कितना चाहिए हमें? 220 वोल्ट चाहिए। 12 वोल्ट चाहिए। चार्ज होने के लिए कितना चाहिए? 12 वोल्ट। तो अब मेन पावर सप्लाई हम दिया, अभी हमारे पास पावर सप्लाई है, तो ये आउट कितना कर रहा है? 12 वोल्ट। ये बैटरी आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है आपका, राइट। बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर। और ये दो प्रकार से काम करता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, और दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, और स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को घटाना। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ये आउट जो है, जब तक लाइट है यहाँ से 220 वोल्ट अभी तक नहीं मिल रहा है इसको सप्लाई। ये लाइट कटने के बाद यहाँ पे पावर सप्लाई आपको मिलना चालू होगा। लेकिन लाइट जब तक है तब तक यहाँ से अगर क्या आप लेते हो तो ऑन ग्रेड लाइट मिलता है आपको। जो लाइट यहाँ से मिल रहा है आपको वो डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा आउट, राइट। और उस यहाँ चार्ज भी हो रहा है बैटरी। जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक बैटरी क्या होता रहेगा? चार्ज। ये आउट 12 वोल्ट भी देता रहेगा। क्या देता रहेगा? 12 वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? 12 वोल्ट पावर सप्लाई भी देगा, ताकि हमारी बैटरी क्या हो? चार्ज हो। बैटरी क्या हो? चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग 12 वोल्ट।
राइट, समझ में आया? ध्यान से एक बार फिर समझ लो, ये मेन पावर सप्लाई इन हो रहा है इन्वर्टर में और ये आउट है, राइट। अगर क्या आप चाहते हैं कि ये पूरे पैनल्स को आप इन्वर्टर से कनेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहीं से आउट निकालोगे और जब तक लाइट रहेगा तब तक आउट इसमें मिलता रहेगा और 220 वोल्ट पूरा पैनल काम करेगा। लेकिन जैसे लाइट कट जाएगा ये बैटरी का पावर सप्लाई इस इन्वर्टर में आके इसको कन्वर्ट कर देगा, 12 वोल्ट को कितने में कर देगा, 220 वोल्ट में। 12 वोल्ट पहले 12 वोल्ट की बैटरी है, चार्ज हो रहा है और जैसे ही लाइट कटेगा ये 12 वोल्ट इन आकर और यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट कितना होगा, 220 वोल्ट। और जब लाइट रहेगा तो 12 वोल्ट आउट देता रहेगा, बैटरी भी चार्ज होता रहेगा, राइट। अब चाहता है कि इसमें से आपका 1 या 2 पॉइंट हो, तो ढेर सारा स्विच आपके पास है, मान लो कितना है, ढेर सारा स्विच, मान लो एक छोटा एग्जांपल, आप चाहते हैं कि 2 पॉइंट आपका इन्वर्टर से हो या 1 बल्ब इन्वर्टर से हो, बाकी 4 1 2 3 4 5 बल्ब है ना, आप चाहते हैं कि 4 बल्ब हो इन्वर्टर से, मेन पावर सप्लाई हो और 1 बल्ब क्या हो इन्वर्टर से। तो आप जब पावर सप्लाई लेके आएंगे तो यहाँ तक तो मेन पावर सप्लाई 3 करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर का दे दिए, क्या दे दिए, इन्वर्टर का। या आप 2 करना चाहते हो तो यहाँ से 2 से कनेक्ट हो गया, राइट, समझ गया नहीं। लाइट जब तक रहेगा तब तक तो मेन पावर सप्लाई में काम करेगा, मेन पावर सप्लाई में 2 पॉइंट काम करेगा, लेकिन जैसे ही लाइट कट जाएगा वो इन्वर्टर में काम करना चालू हो जाएगा। कैसे काम करेगा, इन्वर्टर एक प्रकार का हमारा कन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या एक प्रकार का हमारा कन्वर्टर कि दोस्तों पहले तो 220 वोल्ट होगा और 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। किसके लिए 12 वोल्ट कन्वर्ट करेगा, बैटरी चार्जिंग के लिए। एक कौन काम कर रहा है अंदर, एक है स्टेप डाउन स्टेबलाइजर, क्या है, स्टेप डाउन स्टेबलाइजर। एक कन्वर्टर का काम कर रहा है, 12 वोल्ट दे रहा है चार्ज करने के लिए, कितना वोल्ट, 12। लेकिन अब हमें चाहिए 220 वोल्ट, मेन पावर सप्लाई कट गया, हमें बोर्ड के लिए चाहिए कितना, 220 वोल्ट। ये बैटरी का जो वापस बैटरी 12 वोल्ट से चार्ज हुआ था ना, यही बैटरी वापस आके 220 वोल्ट में डीसी पावर को कन्वर्ट कर देगा। डीसी पावर को, डीसी 12 वोल्ट जो है ना उसको कन्वर्ट करके ये 220 बना देगा। ये कौन बनाएगा, स्टेबलाइजर के अंदर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर। और ये दोनों स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये 2 प्रकार से काम कर रहा है, समझ गए। तो इन्वर्टर का कनेक्शन इसी प्रकार से होगा। अगर पैनल कनेक्शन करना है, ये पूरा वायरिंग तो कनेक्ट कर लिया, ये पूरा हो जा रहा है। एक पॉइंट दिया है, एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करना, मतलब यहाँ से बल्ब चालू भी कर सकते हैं और यहाँ से बंद कर सकते हैं। और वहाँ से एक सॉकेट, 2 सॉकेट दिए हैं और 3 पॉइंट दिए, राइट, ओके। तो अब इन्वर्टर देना तो जो आप 2 पॉइंट देना चाहते हैं उसको कर सकते हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि हमारा स्विच बोर्ड एक इन्वर्टर से हो जाए, या एक सॉकेट, जिससे आप चाहते हैं कि एक सॉकेट लाइट तो एक इन्वर्टर से हो, तो उसी जो स्विच पे कनेक्शन देते हैं ना, उसी स्विच से आप सॉकेट भी देते हैं, बट इसमें सॉकेट को अलग सेपरेट कर देते हैं, फिर इससे कोई कनेक्ट नहीं। तो आप सॉकेट और 2 बल्ब को डिस्कनेक्ट करके लाइन में पावर सप्लाई से इन्वर्टर से कनेक्ट करना, तो लाइट जब तक रहेगा लाइट पावर सप्लाई मिलेगा, और जब लाइट कट जाएगा तो यही बैटरी की पावर कन्वर्ट होकर 220 वोल्ट में उसमें आपको मिलना चालू हो जाएगा। जैसे सर इसको सिर्फ हमें इस पूरे बोर्ड में इसको हमें इन्वर्टर का लाइट देना है, बटन से भी नहीं करना है, डायरेक्ट उसी तो डायरेक्ट फेस में दे देंगे हम, डायरेक्ट ले जाके, डायरेक्ट। समझ में आया? समझ में आया सर। इसका एक ड्राइंग बना लें। ओके, तो इसका ड्राइंग बना लो काफी पहले, इसके बाद फिर इसको उखाड़ के दूसरे तरीके से वायरिंग करना है।
सर एक इन्वर्टर का भी मान लीजिए हम लोग तार डालेंगे हाँ, इसमें। डाल दो, डाल दो, डाल आप दो। उसको सब एक बार देख लीजिए। ठीक है, करो। ओके, समझ में आया? चलो, थैंक यू।